हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो एक तरीके से इस क्लास का मतलब इस चैप्टर का लास्ट जो फाइलम हमारे पास प्रेजेंट है वो लास्ट फाइलम है। और इस फाइलम के अंदर हमारे पास फाइलम का नाम है कोर डाटा। अब ऐसा नहीं कि ये लास्ट क्लास है, लेकिन ये फाइलम लास्ट है। इस क्लास को फर्दर हमने सब फाइलम्स में डिवाइड किया, देन फिर से हमने इसके डिवीजन बनाए और डिवीजन के पास फिर सब डिवीजन बनाए और फिर सब डिवीजन के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं जो इस फाइलम में बिलोंग करती हैं, इस फाइलम से बिलोंग करती हैं। तो एक्चुअली में ये अभी भी हमारे पास एक वीक का चैप्टर है बचा हुआ है। तो इसमें आज अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो है फाइलम कोर डाटा। देखिए, फाइलम कोर डाटा जो है इस ग्रुप को हमें ये 11 नंबर फाइलम है जिसमें हमने मेजर फाइलम्स की बात की थी। अब ये जो फाइलम्स है अभी तक के जितने भी फाइलम्स हमने पढ़े और स्पेशली फर्स्ट 9 फाइलम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उससे सेपरेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और इस पे स्पेसिफिक 4 स्पेशल डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस के ऊपर हमने इस फाइलम को सेपरेट किया है। तो वो 4 स्पेशल डायग्नोस्टिक जो कैरेक्टर्स हैं, 4 डायग्नोस्टिक, ठीक है ना, स्पेशल 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 स्पेशल डायग्नोस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, उन कैरेक्टर्स में कौन कौन सी कंडीशन प्रेजेंट है भाई। स्पेशली देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, सबसे पहला पॉइंट है नोटोकोड। सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, नोटोकोड। अब इस नोटोकोड का मतलब क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि नोटोकोड होती क्या है। नोटोकोड एक तरीके से सॉफ्ट ज्वाइंटेड क्या चीज है भाई, सॉफ्ट ज्वाइंटेड, और आप स्ट्रिप भी बोल सकते हो। क्या चीज है भाई, एक कोड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, सॉफ्ट ज्वाइंटेड कोड लाइक स्ट्रक्चर which is found in early embryonic stage, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। और इसकी जो पोजीशन होती है, इट जस्ट लाई बिटवीन द नर्व कोड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है ना। किस किस के बीच में है, जस्ट लाई बिटवीन द नर्व कोड एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक, हेल्प इनटू टू अटैचमेंट, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स फाइबर जो है उसको अटैच करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करने का ये काम करती है। तो मतलब अगर हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं भाई, पोजीशन की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास अभी जो हमने कैरेक्टर्स पढ़ने हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात अगर हम करते हैं तो सपोज कीजिए, देखिए मैंने एक ऑर्गेनिज्म बनाया है, इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने कैरेक्टर्स की बात करनी है भाई। कोई भी ऑर्गेनिज्म से मान लीजिए, सपोज कीजिए यही हमने फिश टाइप का ऑर्गेनिज्म बना लिया है। इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने ये एक कोडेट है, इस कोडेट्स के अंदर हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उन 7 कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास हमने कहा कि नोटोकोड्स, ऐसे करके 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट है और 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं। उस 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स में हमने आपको बताया कि सबसे पहला कैरेक्टर हमने यहाँ पढ़ा, सबसे पहला कैरेक्टर हमने इस पार्टिकुलर रीजन में पढ़ा कि एक स्पेशल रीजन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द, इस स्पेशल रीजन को देखिए, ये हमारे पास एक स्पेशल रीजन है जिस रीजन को हम किसके नाम से बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नोटोकोड। ठीक है ना, ये क्या चीज है हमारे पास भाई,
नोटोकोड। नोटोकोड ये क्या चीज है भाई? नोटोकोड्स है। सेकंड पॉइंट की बात अगर हम करते, देखिए पहले सबसे पहले मैं यहां कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर देता हूं कि नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या है भाई। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास, हमने कहा कि इससे ऊपर की तरफ यहां पर जैसे ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर से एक स्पाइनल कोड निकलती है, ठीक है ना। वर्टिब्रल कोड नर्व कोड के नाम से हम बोल सकते हैं इसको। किसके नाम से बोल सकते हैं भाई? डोर्सल होलो नर्व कोड, ठीक है। सेकंड क्या है भाई हमारे पास? डोर्सल होलो नर्व कोड। ये अंदर से देखिए होलो है, खाली है, तो इसको बोलते हैं डोर्सल होलो नर्व कोड, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? डोर्सल होलो नर्व कोड्स। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए थर्ड कैरेक्टर्स में क्या चीज प्रेजेंट है भाई? इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट्स हेल्पिंग टू रेस्पिरेशन। यहां इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर स्पेशल केज लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये केज लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है भाई, इसको हम गिल्स के नाम से बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। दैट इज कॉल्ड द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है ना। किसके नाम से बोलते हैं भाई? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स के नाम से बोलते हैं। तो इसमें ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। गिल स्लिट्स हैं जो एक तरीके से नॉर्मली सीलियरी फिल्टर का काम भी करवाने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इनटू रेस्पिरेशन। किस चीज में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब देखिए इससे पहले हमने जो ये कैरेक्टर पढ़ा था, ये कैरेक्टर की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि यहां पर इस पार्टिकुलर कैरेक्टर को हम देखते हैं कि ये किस किसके बीच में है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में। यहां पर इस पार्टिकुलर रीजन में देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहां पर क्या है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एलिमेंट्री कैनाल्स प्रेजेंट है। यहाँ क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल्स की एंडिंग कहां होती है? यहां एनस पे होती है। ये क्या है? एनस। और ये क्या है? माउथ, ठीक है ना। ये कैरेक्टर नहीं है एलिमेंट्री कैनाल्स, ये तो हर किसी ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा था। इससे पहले इनवर्टिब्रेट्स भी पढ़े, तब भी आपने इस कैरेक्टर को देखा था, तब भी आपने इस कैरेक्टर को यहाँ पर हमने शो किया था। लेकिन अब हमारे पास इसको क्यों हमने इसको रिप्रेजेंट किया? क्योंकि हमने अपना नोटोकोड्स को रिप्रेजेंट करना था कि नोटोकोड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और डोर्सल होलो नर्व कोड्स के बीच में प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? ये देखिए ये एनस है, इसके बाद जो ये रीजन प्रेजेंट है इसको किसके नाम से बोलते हैं भाई? टेल के नाम से बोलते हैं। तो ये है पोस्ट एनल टेल, समझ गए ना। पोस्ट एनल टेल के नाम से इस कैरेक्टर को बोलते हैं। तो मतलब हमारे पास मेन 4 कैरेक्टर हैं किसी भी कोडेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो 4 जो कैरेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है उस कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर क्या है भाई? नोटोकोड। अब नोटोकोड्स क्या है? एक तरीके से सॉफ्ट ज्वाइंटेड स्ट्रिप भी फॉर्म में हो सकती है, ऐसा नहीं कि स्ट्रिप फॉर्म में नहीं है, ठीक है। जो एक कोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अंदर से सॉलिडिफाइड फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, जस्ट लाई बिटवीन द नर्व कोड्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कहां है भाई? नर्व कोड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में प्रेजेंट है। इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर द अटैचमेंट टू मसल्स। जो मसल्स प्रेजेंट है उनके लिए स्पेसिफिक स्पेस प्रोवाइड करती है, जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, साइट प्रोवाइड करती है। मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई, इस डायग्राम के अंदर मैंने 4 के 4 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है। यानी नेक्स्ट कैरेक्टर हम पढ़ाते हैं। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास होलो डोर्सल होलो नर्व कोड। अब हमारे पास यहां पर नेक्स्ट कैरेक्टर जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं भाई डोर्सल होलो नर्व कोड, ठीक है ना। सेकंड कैरेक्टर क्या है भाई? डोर्सल होलो नर्व कोड, ठीक है। अब देखिए ये डोर्सल होलो नर्व कोड कौन सा कैरेक्टर है भाई?
यहाँ पर जो हमने आप लोगों को ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर रखा है, मतलब ये एक ऐसा रीजन है जिस रीजन के अंदर से, यानी स्टार्टिंग के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल कंडीशंस में यहाँ से देखिए ब्रेन जो हमारे पास प्रेजेंट है उस ब्रेन से स्टार्ट होता है और इस तरीके से मतलब एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन की तरफ हो जाता है। इस रीजन के बीच में देखिए ये होलो कैविटी है, होलो कैविटी, और ये कैविटी जो होते हैं विच इज फिल्ड विद द फ्लूइड्स which is filled by the which is filled by fluid, ठीक है। और वो कौन सा फ्लूइड होता है भाई, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको क्या बोलते हैं भाई, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से बोलते हैं। अब ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये मतलब नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को एक तरीके से इंफेक्शन से प्रोटेक्शन करता है और उसकी जो मूवमेंट्स होती है उसको मूवमेंट्स करने में हेल्प करता है। तो इस पार्टिकुलर रीजन्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, नॉन गैंग्लियोटिक नर्वस सिस्टम फैला होता है। इट बियर्स नॉन गैंग्लियोनेटिक नर्व फाइबर्स, ठीक है ना। इसके अंदर क्या चीज है भाई, नॉन गैंग्लियोटिक नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम करती है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। इसी सिस्टम के अंदर इस एंड पे ब्रेन प्रेजेंट होता है। मतलब हम अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो ये सेकंड कैरेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास ये जो ब्लैक हमने जो ग्रीन कलर की बात की है, ये जो कैरेक्टर हमने लिखा है ये इसके अंदर इंक्लूड है। देन उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास किसमें इंक्लूड, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है भाई, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर में हमारे पास क्या चीज है भाई, नेक्स्ट कैरेक्टर है कैरेक्टर नंबर 3। कैरेक्टर नंबर 3 देखिए, pharyngeal gill slits, pharyngeal gill slits। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। देखिए फेरेंजियल गिल स्लिट जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का मतलब क्या है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर हमारे पास है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, इट्स हेल्प इनटू, देखिए जो मैंने यहाँ रेड कलर में आपको रिप्रेजेंट कर रखा है, ये जो कैरेक्टर हमारे पास है दैट्स इंक्लूड इन केस ऑफ द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इट्स मीन्स इट्स हेल्प इनटू, देखिए ये जो फंक्शन है इट्स हेल्प इनटू किस चीज में मदद करता है, हेल्प इन सीलियरी फिल्टर फीडर। किसका काम करता है भाई, एक तो सीलियरी फिल्टर फीडर होता है, दूसरा काम ये क्या करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है हेल्प इन रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स के केस में ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मतलब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में ये हेल्पफुल है। उसके अलावा देखिए सिलियरी फिल्टर की मैंने बात की, सस्पेंसरी फिल्टर की बात की मैंने, ठीक है। अब ये जो मेन जो पार्ट है इट्स आल्सो हेल्प इनटू टू कन्वर्ट इनटू द जो ऑर्गन से, ये जो स्पोर्टिव ऑर्गन, हियरिंग स्पोर्टिव ऑर्गन इस तरीके से काम करता है, ठीक है। नॉन कोऑर्डिनेट्स के केस में ये एब्सेंट होता है। इन केस ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स इट इज एब्सेंट। नॉन कोऑर्डिनेट्स के केस में ये चीज एब्सेंट होती है, ठीक है ना। नॉन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनके केस में ये एब्सेंट होती है। नाउ देन इसके बाद फोर्थ कैरेक्टर हमारे पास क्या है भाई, पोस्ट एनल टेल, ठीक है ना। फोर्थ कैरेक्टर क्या है हमारे पास, पोस्ट एनल टेल।
फोर्थ कैरेक्टर हमारे पास क्या है भाई, पोस्ट एनल टेल, और इट इज आल्सो कॉल्ड मस्कुलर टेल। इसको हम किसके नाम से भी बोल सकते हैं भाई, मस्कुलर टेल के नाम से भी बोल सकते हैं। अब ये टेल जो होती है, इट हेल्प इन टू स्विमिंग टू फाइंड, और टू फाइंड का मतलब या फिक्स्ड द डायरेक्शन, हेल्प इन बैलेंसिंग ड्यूरिंग रनिंग का जो प्रोसेस होता है उसके टाइम पे किस चीज में हेल्प करती है, वो स्विमिंग में, वाटर बॉडी में जब अगर प्रेजेंट है तो स्विमिंग में हेल्प करती है, अगर वाटर बॉडी से बाहर अगर प्रेजेंट है तो वो डायरेक्शन को भी फाइंड करने में हेल्प करती है, फिक्स करने में हेल्प करती है, आल्सो हेल्प इन टू बैलेंसिंग ड्यूरिंग रनिंग। तो मतलब ये जो पार्ट होता है ये डिफरेंट वे में रोल प्ले करता है, जैसे फ्लाइंग के केस में बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये रीजन प्रेजेंट है, दिस वन इज द पोस्ट एनल टेल। तो इस तरीके से हमारे पास ये सभी कैरेक्टर्स हैं जो मेन 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स में इंक्लूड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स, यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स के केस में हमने इससे पहले नॉन कोडेड फाइलम जितने भी हमारे पास प्रेजेंट थे, जिसमें 9 फाइलम्स हमारे पास इंक्लूड थे, वो सभी कैरेक्टर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं बॉडी फॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है ना, वो सब कैरेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है। कौन कौन से भाई, बॉडी फॉर्म, वेरियस फॉर्म है यानी वैरिड फॉर्म, ठीक है ना। सेकंड क्या है, बॉडी की सिमेट्री की बात करते हैं, बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। बॉडी सिमेट्री कैसी है भाई, बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री है। अगर जर्म लेयर की बात करते हैं, जर्म लेयर जो प्रेजेंट होती है वो कैसी है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस यू नो कि 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। और 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम, ठीक है ना। ये 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम्स और एंडोड्रम्स, इसमें तीनों हैं। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है भाई, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिविलाइजेशन अकर, ठीक है ना, सिविलाइजेशन अकर मतलब सिविलाइजेशन होती है। अपेंडेजेस की बात करते हैं तो फिन्स प्रेजेंट्स, लिम्स प्रेजेंट्स और एटसेट्रा, ठीक है ना, ये चीजें प्रेजेंट है। फिन्स भी है, लिम्स भी है, फिदर भी है, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, सेंस ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, जिसमें क्या चीजें हैं भाई, नोज है भाई, आईज है, ठीक है ना, सिंपल टाइप की आईज है जो लार्ज है साइज में, नोज है, ठीक है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे केसेस में मतलब आईज है, स्किन भी सेंस ऑर्गन का काम करती है, एटसेट्रा, बहुत सारे केसेस है। हियरिंग के पर्पज के लिए ईयर प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर काम करते हैं। जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है उसमें लेटरल लाइंस जो होती है वो सेंस ऑर्गन का काम करती है। क्या करती है, लेटरल लाइन, ठीक है ना, लेटरल लाइन जो होती है वो सेंस ऑर्गन का काम करती है। तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनिजम्स है भाई, इन ऑर्गेनिजम्स के केस में वो सारे के सारे कैरेक्टर्स बिलोंग किससे करते हैं, जो सारे के सारे कैरेक्टर हमारे पास किसके केस में थे, इससे पहले जितने भी हमने नॉन कोडेड्स फाइलम जो पढ़े थे, जिसमें हमारे पास पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टिनोपोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थ है, एस्क्लेमेंथस है, एनालिड्स है, आर्थ्रोपोड्स है, काइनोडर्मेट्स है, सारे के सारे फाइलम्स हमारे पास इसमें इससे बिलोंग करते हैं।
अब ये जितने भी फाइलम्स के बेस के ऊपर कैरेक्टर्स हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो जो कोडेट्स फाइलम है इसके ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड हैं। अब अगर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सिंपली अगर हम इस कोडेट्स फाइलम को क्लासीफाई करें, सिंपली अगर हम इस कोडेट फाइलम को क्लासीफाई करते हैं तो इसके हमारे पास 3 सब फाइलम्स हैं, ठीक है ना, इसके हमारे पास 3 सब फाइलम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। वो जो सब फाइलम्स हमारे पास प्रेजेंट है कौन से हैं, 3 सब फाइलम, ठीक है ना, 3 सब फाइलम्स है, उसमें हमारे पास कौन कौन से है भाई, नंबर 1 है यूरोकोडेटा, ठीक है ना, कौन कौन सा है, यूरोकोडाटा, दूसरा हमारे पास क्या है, सिफेलोकोडाटा, और थर्ड हमारे पास क्या है भाई, थर्ड हमारे पास है इसमें वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। ये 3 सब फाइलम इसके अंदर बने हुए हैं। अब फर्दर ये जो सब फाइलम्स हैं इनको आल्सो भी डिवाइडेड इनटू द डिविजन्स, ये फाइलम जो है अगेन डिवाइडेड इनटू डिविजन्स, तो यहाँ पर वर्टिब्रेटा फाइलम्स को फिर से 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है, और 2 डिवीजन हमारे पास बन गए हैं। उस डिवीजन में हमारे पास क्या क्या है भाई, एक तो है अगेंथा, दूसरा है गैंथोस्टोमेटा, एक तो क्या है अगेंथा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर एक तरीके से लेक से जो इसमें जबड़ा एब्सेंट होता है। दूसरा हमारे पास है गैंथोस्टोमेटा, दूसरा कौन सा है भाई, या आप बोल सकते हो गनेथोस्टोमाटा, यानी विद जो जिसमें जबड़ा प्रेजेंट होता है। अब देखिए फर्दर से ये जो हमारे पास डिवीजन है इट्स आल्सो बी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट क्लासेस, और 6 मेन क्लासेस यहां पर बन जाती हैं। वो जो 6 मेन क्लासेस हमारे पास है, या सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि सुपर क्लास में भी डिवाइड होता है। ये जो ग्रुप है ये सुपर क्लास में डिवाइड हो जाता है, 2 सुपर क्लास बन जाती है इसमें, ठीक है ना। एक सुपर क्लास इसमें पाइसिस, दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, सुपर क्लास, और इसकी एक मतलब यहां तो इसकी क्या बन गई है, सुपर क्लास बन गई भाई, यहां पर तो इसकी बन गई है सुपर क्लास, ठीक है। अब यहां पर इसकी बात करते हैं तो इसकी क्लास है, इसकी क्या है, ये क्लास है, और इस क्लास को हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द साइक्लोस्टोमाटा। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, साइक्लोस्टोमाटा। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, साइक्लोस्टोमाटा के नाम से। अब पाइसिस जो क्लास हमारे पास प्रेजेंट है, इस पाइसिस जो सुपर क्लास है इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेज। अब ये पाइसी क्लास जो है इट्स सब सुपर क्लास जो है इट आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेज, और ये जो क्लास हमारे पास है भाई कॉन्ड्रीकाइंथिस, ठीक है ना, कौन सी है, कॉन्ड्रीकाइंथिस। दूसरी हमारे पास है ओस्टियोकाइंथिस के नाम से हम उसको बोल सकते हैं, किसके नाम से, ओस्टिकाइंथिस। तो इसमें हमारे पास ये 2 क्लासेस बन जाती हैं, जबकि टेट्रापोडा इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। 1 क्लास इज amphibians, next class is reptilians, third class is the aves, and 4th class is the mammalian, ठीक है। इस तरीके से 4 क्लासेस में ये डिवाइड हो जाते हैं। तो टोटली मिलाकर अगर हम क्लासेस की बात करते हैं कोर्डेटा फाइलम्स के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा जो अगेंथा ग्रुप की है, जो अगेंथा डिवीजन की क्लास है, जबकि यहाँ पर हमारे पास गैंथोस्टोमेटा जो डिवीजन है उसको फर्दर हमने 2
सुपर क्लासेस में डिवाइड कर दिया। दिस वन इज कॉल्ड द पाइसिस। पाइसिस इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रियोकाइंथस, ओस्टियोकाइंथिस, दो क्लासेस में। टेट्रापोडा इट्स आल्सो कन्वर्टेड इनटू द फोर क्लासेस। दिस वन इज द एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एव्स और मैमल्स। ये सभी क्लासेस जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, इन क्लासेस को या मतलब आगे के जो मोस्ट कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को, ये जो हमारे पास ग्रुप हैं, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा, इन सभी ग्रुप्स को हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इस लेक्चर के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।